डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंक्रोनस मशीन का अगला पोर्शन, जो कि है आपका सिंक्रोनस मोटर। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सिंक्रोनस मशीन जो है वो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही होता है। सिंक्रोनस मशीन का मतलब है मोटर और जनरेटर दोनों, यानी कि एक ही मशीन मोटर की तरह भी रन करेगी अगर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और एक ही मशीन को अगर हम मैकेनिकल इनपुट देते हैं तो वो जनरेटर की तरह रन करेगी। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मोटर और जनरेटर दोनों सेम है। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में यही दिखाया गया है कि ये वाला हिस्सा इसका स्टेटर है और यहाँ पे अंदर वाला हिस्सा जो है वो रोटर है, और कोई चेंजेस नहीं है। आपने जो जनरेटर में कंस्ट्रक्शन देखा था वही कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। मेन है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को समझने के लिए यहाँ जो है दो अलग अलग डायग्राम बनाए गए हैं, दो अलग अलग केस के लिए। तो है क्या, अगर आप यहाँ देखें तो जो स्टेटर है वो एग्जैक्टली थ्री फेस इंडक्शन मोटर की तरह ही स्टेटर है। वहाँ पर भी थ्री फेस वाइंडिंग थी, यहाँ पर भी थ्री फेस वाइंडिंग है, और जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो यहाँ पर भी थ्री फेस वाइंडिंग होने के कारण जैसा वहाँ हमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिली थी जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी और जिसकी स्पीड जो है वो NS इक्वल टू 120F/P था, एग्जैक्टली यहाँ पर भी वैसे ही एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जिसकी वैल्यू NS इक्वल टू 120F/P होगी। तो यहाँ पर स्टेटर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास नहीं है, सिंपल सा है। लेकिन हम ऐसा एज्यूम करें, हम माने कि दो यहाँ जो आपका स्टेटर है इसमें मेनली दो पोल जनरेट हुए हैं, एक NS और एक आपका SS, क्योंकि जब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो ऑब्वियस से बात है फील्ड पोल होंगे तभी जनरेट होगी। तो यहाँ स्टेटर पर भी दो पोल हमने माने एग्जाम्पल के लिए, और जो हमारा रोटर है उसमें हम DC सप्लाई देंगे, और DC सप्लाई देने पे हमें डेफिनेटली जो है फील्ड पोल्स यहाँ भी जनरेट होंगी जैसे कि जनरेटर के केस में हुआ था। लेकिन यहाँ पे दो पोल है तो इसलिए हमने N आपका जो है नॉर्थ हो गया, R का मतलब रोटर के लिए, तो NR और SR साउथ रोटर का, और यहाँ पे NS और SS लिखा गया है। तो आप इसको अगर ऐसे सोचें कि इनिशियली में मैं यहाँ अलग से बना रहा हूँ, सपोज करिए कि ये आपका स्टेटर का नॉर्थ है और उसके सामने जो है वो ये आपका NR है, और इसमें ऐसे मैं थोड़ा बना रहा हूँ जैसे कि आपको और समझ में आ जाए। थोड़ा दिक्कत है ड्रॉ करने में, और इस तरीके से आपका पूरा ये सर्कल सा बना हुआ है। तो ये NR है और ये आपका SR है, और यहाँ पर जो DC सप्लाई दी जाती है वो ऐसे वाइंडिंग बना के हम दिखा सकते हैं, प्लस और माइनस, यहाँ पर सप्लाई दी जाती है DC। तो जब यहाँ DC सप्लाई आप देंगे तो यहाँ जो पोल प्रोड्यूस होगा वो एक नॉर्थ होगा और दूसरा आपका साउथ होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि DC सप्लाई है। लेकिन जो स्टेटर है उसमें थ्री फेस सप्लाई दी है तो वो चेंज होगा, ये जो नॉर्थ है वो कुछ देर के लिए नॉर्थ रहेगा, फिर कुछ देर के लिए साउथ होगा। तो कैसे समझेंगे कितनी देर के लिए नॉर्थ है, उसके लिए हमको पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज है AC सप्लाई, और टाइम पीरियड अगर हम देखें तो T इक्वल टू होता है 1/F, यानी कि अगर हम कहें कि ये आधे हिस्से में T/2 टाइम में अगर ये हमारा नॉर्थ प्रोड्यूस करता है, अगर ये हमारा क्या करता है नॉर्थ प्रोड्यूस करता है, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये साउथ प्रोड्यूस करेगा। ये कौन सा स्टेटर वाला हिस्सा, ये नॉर्थ है, ये अगले हिस्से में साउथ बन जाएगा, और ये कितनी देर में होगा 1/100 सेकेंड में T/2 टाइम में। तो 1/100 सेकेंड में ये नॉर्थ जो है वो नॉर्थ से साउथ बन जाएगा,
फिर अगले 1/100 सेकेंड में वो क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ बन जाएगा। तो हम ऐसा एज्यूम करें कि शुरुआत में जो कि इस यहाँ कंडीशन दिखाई गई, ये भी नॉर्थ है और यहाँ पर भी नॉर्थ है। डीसी सप्लाई रोटर में मिलने के कारण से यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ चेंज होगा। लेकिन अभी शुरुआत के लिए एज्यूम करते हैं कि दोनों नॉर्थ नॉर्थ हैं, तो नॉर्थ नॉर्थ होगा तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो रोटर हमारा रोटेट कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो सपोज यहाँ पे दिखाया गया कि एंटी क्लॉकवाइज में घूमने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नॉर्थ जो है वो कितनी देर के लिए नॉर्थ है, 1/100 सेकेंड के लिए। तो जैसे ही वो अभी वो घूमने की कोशिश करेगा, जो नॉर्थ है वो क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। तो जो नेक्स्ट डायग्राम है उसमें यही दिखाया गया है कि साउथ बन जाएगा। तो जब साउथ बनेगा तो क्या होगा, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के आमने सामने होंगे, क्योंकि बहुत मूवमेंट बहुत हल्का सा ही हुआ होगा और 1/100 सेकेंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर अगले 1/100 सेकेंड में ये साउथ जो है नॉर्थ बन जाएगा, तो फिर रिपेल करेंगे। ऐसा चलता रहेगा और इस तरीके से हमारा मोटर जो है वो स्टार्ट नहीं होगा कभी भी। तो इसलिए इसमें पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि वाई सिंक्रोनस मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो हमें यही 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, ऊपर ये पॉइंट और ये नीचे, ये 2 पॉइंट हमको यहाँ पे लिखने होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी दिखाया गया है कि नॉट सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क, हमको यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क नहीं मिलता है। तो अब बात आती है कि हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 मेथड हैं। पहला मेथड है मेथड ऑफ स्टार्टिंग में बाय एक्सटर्नल मीन्स। इसमें क्या किया जाता है, जैसा कि नाम है, इसमें एक अलग से शुरुआत में क्या करते हैं, ये जैसे आपका ये 3 फेस सिंक्रोनस मोटर है, इसके रोटर में हम एक और अलग से इंडक्शन मोटर जोड़ देते हैं, अलग दूसरा, क्योंकि एक्सटर्नल मीन्स हमको यूज़ करना है। और यहाँ रोटर में डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है और सिर्फ स्टेटर को एसी सप्लाई दी जाती है, 3 फेस सप्लाई। और हम जो हमारा अलग से मोटर लगाया था वो अब कपल्ड हो चुका है, अब हम उसको स्टार्ट करते हैं अलग से सप्लाई देके 3 फेस इंडक्शन मोटर को। तो जब स्टार्ट करेंगे तो वो इसका रोटर जुड़ा है आपका सिंक्रोनस मोटर का, तो सिंक्रोनस मोटर का रोटर भी धीरे धीरे घूमना शुरू कर देगा। अभी हमने डीसी सप्लाई नहीं दी है, तो ना ही यहाँ नॉर्थ बनेगा और ना ही साउथ बनेगा, ये स्टार्टिंग के लिए है। अब जैसे ही उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी, जब ऐसा होगा, कोई ना कोई एक इंस्टेंट आएगा जब ऐसा होगा, तो उस समय हम डीसी सप्लाई जो है रोटर को दे देंगे। तो जैसे ही डीसी सप्लाई देंगे तो नॉर्थ और साउथ पोल वहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। और ज़रूर एक ऐसा इंस्टेंट होगा जब हमारा यहाँ स्टेटर पे भी नॉर्थ होगा और रोटर पे यहाँ पे यहाँ पे स्टेटर पे साउथ होगा और रोटर पे आपका नॉर्थ होगा, यानी कि अपोजिट जो पोलैरिटीज़ हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। तो जब ऐसा होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और हमें पता है कि सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड भी ns है, कितनी है, ns है, और यहाँ पर जो रोटर हम घुमा रहे हैं उसको भी ns पे ही घुमाएंगे। तो जब दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे। तो इस तरीके से हमारा मोटर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिकली लॉक हो जाएगा, स्टेटर की फील्ड से रोटर लॉक हो जाएगा और इस तरीके से दोनों आपके रोटेट करते रहेंगे। और अब हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल मोटर लगाया था उस मोटर को बंद कर देते हैं। तो अब हमारा मोटर स्टार्ट हो चुका है, तो वो मोटर हमारा रोटेट करता रहेगा। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमें यहाँ पर एक मोटर को स्टार्ट करने के लिए दूसरा मोटर की ज़रूरत पड़ रही है। और एक बार जब ये मोटर स्टार्ट हो जा रहा है, उसके बाद उस जो अलग से मोटर लगाई गई है उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट आया कि अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम स्विच ऑन करें और मोटर आपका स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या किया गया, नेक्स्ट मेथड है स्टार्ट एज इंडक्शन मोटर एंड रन एज सिंक्रोनस मोटर। तो जैसा कि नाम है, इसमें भी क्या किया गया, थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं। कहाँ पे, सिंक्रोनस मोटर में। तो जैसा यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ दिखाया गया है, तो नॉर्थ और साउथ पोल जो यहाँ दिखाए गए हैं, इसमें कोई भी अलग से जो है रॉड वगैरह या कंडक्टर्स इसमें नहीं लगाए गए हैं। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनमें यहाँ पे ये सर्कल दिखाए गए हैं या कंडक्टर्स दिखाए गए। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो आपके रोटर हैं, इनमें ग्रूविंग की जाती है।
लंबा अगर रोटर, जैसे मशीन लंबी है तो लंबाई में उसको जो है ग्रूव किया जाता है, यानी कि छेद किए जाते हैं यहाँ से पूरा, ये आगे से लेके पीछे तक। वैसे ही इधर भी किया जाएगा, जितने पोल होंगे सब में, और उनमें कंडक्टर्स प्लेस कर दिए जाते हैं। जब हम कंडक्टर्स उसमें प्लेस करते हैं और फिर बाहर से एक कंडक्टर लेके दोनों साइड में आगे और पीछे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये देखने में आप देखें तो एक ऐसा हो जाएगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखने में कुछ इस तरीके का बन जाएगा, जो कि क्या है आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो स्क्वायरल केज रोटर होता है वैसा ही हो जाएगा। तो जब इस अब क्या होगा, जब स्क्वायरल केज रोटर जैसा दिखने लगा है, तो जैसे ही आप यहाँ पे 3 फेज सप्लाई देंगे, 3 फेज सप्लाई आप देंगे तो मोटर को, और यहाँ पे आपने डीसी सप्लाई रोटर पे नहीं दी है, तो मोटर को क्या लगेगा कि यहाँ एक स्क्वायरल केज रोटर रखा हुआ है और वो मोटर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाम रखा गया स्टार्ट एस इंडक्शन मोटर। और जब ये अपनी सिंक्रोनस यानी कि मैक्सिमम स्पीड पर आ जाएगा, उस समय हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस रोटर को डीसी सप्लाई दे देंगे, ऑन कर देंगे उसका स्विच डीसी सप्लाई का। तो यहाँ पर फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और नॉर्थ साउथ, अगर 4 पोल हैं तो साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ ऐसे बन जाएगा अल्टरनेटिवली। अगर 2 हैं तो नॉर्थ होगा और एक दूसरा क्या होगा, साउथ होगा। तो जब नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के आमने सामने होंगे, जैसा कि ऊपर भी मैंने बताया था, तो क्या होगा, हमारा मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि दोनों की स्पीड सेम है, सिंक्रोनस स्पीड है, तो मोटर अब रन करने लगा हमारा एज अ सिंक्रोनस मोटर। तो इसलिए इस मेथड को कहा गया है स्टार्ट एज इंडक्शन मोटर एंड रन एज सिंक्रोनस मोटर। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि वाई सिंक्रोनस मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग एंड हाउ कैन वी मेक सेल्फ स्टार्टिंग। तो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं क्यों, आप यहाँ पे 2 पॉइंट से बताएंगे। और उनको स्टार्ट करने के जो मेथड हैं, अगर मेथड का नाम पूछेगा तो दोनों नाम लिखेंगे, और कोई एक मेथड एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा तो आप इस मेथड को, यानी कि स्टार्ट एज इंडक्शन मोटर और रन एज सिंक्रोनस मोटर, इसको ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप ज़रूर मुझसे पूछें। थैंक यू।